भगोड़ी, जितने भी तेरे को खाने और तेरे को मुजरे भी करने, है ना। तो बात तो सही है। राधे राधे दोस्तों। तो यह भगोड़ी को हो चुकी है फिर से पिटाई, है ना। यहाँ पे हो चुके हैं दांत के निशान, यहाँ मारी है उसकी, इतना बड़ा ऊंचा आ रहा है ना। और क्यों मारी होगी हम सबको अच्छा। ही मालूम है, वो काले जाम्पल का काम है। ठीक है। जब जब इसकी बात नहीं मानती है, ठीक है। जब जब इसकी सुनवाई नहीं होती है, ठीक है, ये समझ कोठे गया। पे नहीं नाचती है, या यारों की समझ गया। रातें रंगीन करने के लिए नहीं जाती हैं, ठीक है। तब पढ़ते हैं इसको जूते और तबीयत के पढ़ते हैं, है ना। भैया हिंदुस्तान में रहना है तो मुजरा तो करना पड़ेगा, और यारों को तो खुश करना पड़ेगा, है ना। तो यारों को खुश करेगी तो ही रहेगी यहाँ पे, मेरा नाम लेके, मेरी पत्नी बन के, वो सब मैं तुझे दूंगा, है ना। क्योंकि मुझे तो तेरी चमड़ी खा की कमाई खाने की आदत हो गई है, ठीक है ना। यहाँ इसको रोज़ जूते बढ़ते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन इसकी कुटाई होती है और तबीयत की उताई होती है ना। सुताई करने में वो कोई कमी नहीं छोड़ता है, हम सबको भी मालूम है। लेकिन वहाँ पाकिस्तान के अंदर इज्जत की रोटी हैदर खिला रहा था, 80,000 रुपये महीने के भेज रहा था, मोहतरमा को हजम नहीं हुए, पीठ पीछे हजारों यारों से रंगरेलियाँ बना रही थी, वो फिर भी समझ में नहीं आ रहा था, है ना। यहाँ न जाने रोज़ कितनों की सुहागन बनती है, बात तो सही है। सुहागरातें बनाती है, वो इसको शादियाँ होती है और रोज़ सुहागरात मनाती है। तो बढ़िया है, तेरे जैसी औरत के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। तेरे जैसी औरत के लिए किसी के भी दिल में कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। अभी लोगों के मैसेज आएंगे, औरत होके औरत के लिए ऐसा बोलती है, औरत होके औरत के लिए नहीं बोल रही, इन जैसी बदचलन औरतों के लिए बोलना पड़ता है। मैं किसी ऐसी सीधी सादी औरतों के लिए नहीं बोलती हूँ, मैं हमेशा जो बात सच है वही रखती हूँ। मिर्ची लगने वाले को लग जाती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन अब आप खुद देख रहे हो इसको जूते बढ़ रहे, और मैं तो कह रही हूँ बहुत बढ़िया, इसके तबीयत के जूते रोज़ बढ़ने चाहिए, इसकी रोज़ सुताई होनी चाहिए और तबीयत की होनी चाहिए, है ना। कहते हैं ना, कर्मा रिश्वत नहीं लेता है, आप वही आपको मिलेगा जो आप देते हो लोगों को। तो बहुत ज़रूरी है कि इसके टाइम टू टाइम इसकी सर्विसिंग होती रहे। सर्विसिंग होने के बाद इसको डेंटिंग पेंटिंग के लिए भेजा जाए, फिर इसको उसी काम के लिए तैयार किया जाए। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बहुत ज़रूरी है इसकी इसी तरह से इसकी सब कुछ होता रहे, और इसी तरह ये जूत खाती रहे। और ये हमारा तो बस यही है कि अब तू जल्द से जल्द इस हिंदुस्तान से भैया निकल जा, और तू हमारा हिंदुस्तान छोड़ दे, है ना। तेरी वजह से 45 साल की 6 बच्चों की अम्मा 19 साल के बच्चे के साथ भाग रही है, तुझे देख देख के सास जमाइयों को लेके भाग रही है। तो तूने इस तरह से गंद मचा रखी है ना, दूसरों की बहन बेटियां तेरे घर का इंसान लेके आ रहा है तो उसको घर के अंदर रख के कोठा चलवाना सिखा रही है। ये गंदगी हमारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं चलेगी। तो आप जल्द से जल्द यहाँ हिंदुस्तान खाली करो और यहाँ से रवाना हो। बहुत ज़रूरी है कि अगर तेरे जैसी भगोड़ियाँ यहाँ रही तो हमारे समाज का बहुत माहौल ख़राब हो जाएगा, जो कि हमें मंजूर नहीं है, किसी को भी मंजूर नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर अब लगाम लगाई जाए, नकेल कसी जाए और यहाँ से इसको डिपोर्ट किया जाए। जय श्री कृष्ण।